मेरे को बताओगे? इतनी औकात हो गई है तेरी हाँ? तो कैसे हाथ उठाया बे? कैसे हाथ उठाए? अंदर सारी तैयारियां हो गई? हाँ, मैम आने वाली है। 1 मिनट, किधर? अंदर जा रही हूँ। अंदर जा रही है? किसने बुलाया अंदर? किसने बुलाया का क्या मतलब? ऑफिस मेरा है तो मैं अंदर तो जाऊंगी ना। ये सफाई करने वाली है? ये इतनी लेट क्यों आई है? ये परसों भी तो आए थे सफाई करने। ए, अगर तेरे को टाइम से बुलाया गया था तो यहाँ पे टाइम से आना था। अंदर सारी सफाई हो गई है, सारी तैयारियां भी हो गई। अब तू निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, समझी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें मैं सफाई वाली दिख रही हूँ? नहीं, मेरे को तो तू प्रधानमंत्री दिख रही है। बता, क्या बता? पहली बात तो ये बता, बुलाया किसने है? मैंने तो नहीं बुलाया। यहाँ की मैनेजर मैं हूँ और यहाँ की ऑनर मैनेजर हो, ऑनर नहीं हो। और ऑनर को ना किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ऑनर को? हाँ, तो यहाँ की ऑनर आने वाली है, उनके लिए सारी अंदर तैयारियां चल रही हैं। हम तुम जैसे चपरासियों को अंदर अबे ओ, इधर रुक, मैंने बोला अंदर मैं जाने के अपने लिए। बराबरी वालों से बात करती हूँ, ठीक है ना? तुम जैसे दो कौड़ी की अच्छा, मैनेजर से मैं बात नहीं कचड़े करती। वाले से बात करेगी ये। हाँ, बात बैठो तो जा सही मनीषा, है। इसे जाने दे। किधर बे? साथ वाला बोला ना जाने दे। अंदर नहीं शायद बोला इसको पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। उसने। अंदर जाने के लिए नहीं बोला, उसने बोला कि बाहर जाने दे। जो कूड़ा कचरा बिन रहे होंगे ना, उनसे जाके बात कर। और देखो, ये 2 फुट के लोगों से ना मैं बातचीत नहीं करती हूँ, ठीक है ना? पहले तो बात करने के लिए ना अपनी हाइट बढ़ा लो। मेरी हाइट नाप के देख, तो तुझसे इसका बड़ी है। देखना, इस छुटकू का। वे हाइट पे मत जा, ठीक है? एक रैप्टे मारा तो बाहर चली जाएगी। अच्छा बे, अबे ओ, ओ, देख हाथ कैसे बहुत लगाया? ज्यादा- तेरी तो साली, उसे हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया? तू ना हमारे यहाँ के स्टाफ को हाथ नहीं लगा सकती है, समझी? स्टाफ हो, मालिक नहीं हो। अपने ना दायरे में रहो। मैनेजर हूँ, समझी? तो मैनेजर हो तो क्या हुआ? यहाँ के ऑनर तो नहीं हो ना? मैनेजर हो, मैनेजर के दायरे में रहो। मैम आपने तो हद पार कर दी। मैंने हद पार कर दी? हद तो तुम लोग पार कर रहे हो, और तुम लोग को ये भी नहीं पता कि तुम लोग बात किससे कर रहे हो। किससे कर रही हूँ? यहाँ की मैनेजर मैं हूँ और ऑनर आने वाली है, समझी? अच्छा, इतना ज्यादा घमंड है? घमंड है। ऐसा करती हूँ, तुम्हारे घमंड को मैं खत्म कर देती हूँ। कैसे खत्म करेगी? मेरा ये घमंड रहेगा, तुझे पता है? यहाँ की मैनेजर हूँ, इतने बड़े ऑफिस की मैनेजर, आम बात नहीं है। तुम जैसे लोग झाड़ू पोछा क्या करने लग जाते हो, अपनी औकात ही भूल जाते हो। मनीषा मारना इसको, एक रैप्टे। बात तो बिल्कुल सही बोली। ये ना, यही डिजर्व। तू मुझे थप्पड़ मारी और तू थप्पड़ मरवाएगा? इतनी यही औकात डिजर्व है? करती है, इसलिए अच्छा, थप्पड़ मैं मरवाया डिजर्व करती हूँ? मेरे को बताओगे? इतनी औकात हो गई है? तेरी हाँ? तो कैसे हाथ उठाया बे? कैसे हाथ उठाया? साली तो कैसे उठाया? और बताओ मैं मैम तुझे? आपने हद तू मुझ पे हाथ उठाएगी साली? तेरी नहीं। तो कौड़ी की। औकात में रह, ठीक है ना? तू अपनी औकात मत भूल। कपड़े उतारने में ना टाइम नहीं लगेगा। मेरे अगर कपड़े मुझसे उतारेगी? बदतमीजी तेरे रुक, तेरे उतारती हूँ ए, मैं। हाथ पीछे रख, क्यों हाथ पीछे रखूं? नहीं तो तुझ जैसों के साथ ना मुझे बात करने आता है, और तुम छपरियों की ना औकात भी दिखाने आती है। तेरी 2 कौड़ी की कूड़े वाली मुझे बताएगी, मेरे छपरी को बोलेगी नहीं मुझे। बोलेगी। पहले तो तुम्हें ये नहीं पता कि जिस ऑफिस में काम कर रही है ना, उसकी ऑनर कौन है। अगर ये पता चल जाएगा ना। उसके ऑनर आने वाली है, अगर वो आ गई ना। ऑनर वाली नहीं है बेसारी, आ चुकी है। ऑनर मैं ही हूँ, अपनी आंखों से देख लो। ऑनर? आंख है भी या नहीं है तुम लोग के पास? और किस बात की इतनी गर्मी है? पीएस इंडस्ट्री में काम कर रही हो? मिस प्रीति सिंह आप है? नहीं नहीं, तुम्हारी माँ है। देखिए मैम, तमीज से बात करिए, अगर आप हैं भी तो। तमीज से ही मैं बात कर रही थी, ठीक है ना? बदतमीजी पे तुम दोनों उतरे हो। क्या हुआ बे? अब यहीं पे खड़ा रह रहे, ठीक है ना? मनीषा, मुझे लगता है यही मैं। हाँ, मैं ही हूँ। मैम देखिए, पीछे रह के पहली बात तो बात करिए। पहले तो मैं दुपट्टा उठाओ, ठीक है ना? मैम सॉरी मैम। इतने बदतमीजी करने के बाद सॉरी बोल रहे हो? मैम एक्चुअल में ना ये सबके साथ ही एक्चुअली में गलती तुम दोनों की नहीं है। जो भी इस कंपनी में काम करता है ना, वो कंपनी के ऑनर खुद को समझने लगता है, क्योंकि ऑनर तो कभी कभी आती है, तो अपने आप में ही ऑनर बन जाते हो सबके सब। जी इसलिए मैम। तो कंपनी पीछे जा रहा है। मैम ये अक्सर लोगों के साथ। क्या अक्सर लोगों के साथ? तुम लोगों की रवैयों की वजह से ना आज कंपनी पीछे जा रहा है। ओ हेलो मैम, कंपनी को यहाँ से यहाँ हम ले गए। क्या बोले तुमने? कि कंपनी को तुम यहाँ से यहाँ पहुंचा दियो? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ से यहाँ आ चुका है कंपनी। मैम देखिए, कितने लॉस में हो तुम्हें पता है? अगर बाकी लोग काम नहीं करते तो मैं सिर्फ क्या तुम कर। लोग को सैलरी से मतलब होता है। 25 तारीख आता नहीं कि पैसे चाहिए होते हैं, सबके मैसेज आ जाते हैं कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, सैलरी दे दो। शर्म नहीं आती है? मैम आप पहले ही बता देते। पहले बता देती तो क्या करते? इज्जत देते, मान सम्मान करते। हाँ चाय बिल्कुल मैम, हम तो अपने ऑनर को इज्जत देंगे ही, है ना? बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि सैलरी तो चाहिए। बिना काम किए इतना अच्छा जगह पे काम मिला हुआ है कि जहाँ काम ही नहीं करना पड़ता। मैम देखिए, हम काम करते हैं, ठीक है? आप फालतू में हमें सैलरी थोड़ी ना दे देंगी। फालतू में ही सैलरी ले रहे हो।
इसलिए तुम लोगों का ना आखिरी दिन है, और जितने अंदर लोग काम कर रहे हैं ना बेईमानी से, सबको आज निकालूंगी। बेशक से इस कंपनी में ताला लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैम हराम से ना अगर इस कंपनी में ताला लग गया ना और मुझे आपने हटाया तो आप ना रोड पे दिखाई देंगी, समझी? अगर नहीं हटाए ना तो रोड पे आने में टाइम नहीं लगेगा। मैम इसकी बात को इग्नोर कीजिए। पता है आप ना हमारी जो हमने गलती करी इसका पनिश दे दीजिए, बट हमें जॉब से मत निकालिए मैम प्लीज। अबे ओ, किसके सामने हाथ जोड़ रहा है? इसके सामने? ये अब मैम है मेरी, पागल है क्या तू? तो कंपनी कहीं भी जॉब मिल जाएगी हमने। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो मैं चली क्या मेरी जाऊंगी। शक्ल क्या देख रही हो? पहली बात तो आपको मैंने बता दिया था, एचएम की डिग्री मैंने पा रखी है, अरे कहीं भी जॉब कर सकती हूँ मैं। डिग्री का ना घमंड अच्छे अच्छे को टूट जाते हैं। तुम्हारा जो एचएम है ना, पता है कहाँ से करके आई हो? मैम तुमने देखो ना मैं रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब कर सकती हूँ, यहाँ पहले इस ये ऑफिस पे। रेस्टोरेंट नहीं है, मुझे ऑफिस है। पता है ये ऑफिस जब है। इतना ही इंसान को नहीं पता कि कहाँ पे काम कर रहा है, वो काम क्या कर लेगा? मैम मैंने बोला मैं रेस्टोरेंट में भी जॉब कर सकती हूँ, इस ऑफिस में कर रही थी। कितनी सैलरी दे रही थी? 30,000। इतनी ना कहीं भी मुझे मिल जाएगी, 40-50 हाँ तो हजार मुंह रुपए उठा कमा के जाओ, सकती हूँ। जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर एक सेकंड भी लेट किया ना, इतनी रैप्टा मारूंगी ना, गाल सुझा दूंगी मार मैम मार आप के। ना मुझ पे निकल इधर से। मैम मुझे मत निकालिए, क्योंकि मैं ना पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, तो मुझे इसके अलावा कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगा। प्लीज मैम आपका हाथ जोड़ता हूँ मैम। ठीक है, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है जी मैम। कि काम इस कंपनी में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना जी होगा। बिल्कुल। कंपनी बहुत घाटे में है, मैं कब तक लोन लेती रहूंगी? कब तक लोन लेके आप लोग को सैलरी दूं? आप लोग भी तो मेरी मजबूरी समझो ना। पिछले 2 साल से आपको पता भी मैं कितनी लॉस में हूँ। एक बार भी मैंने किसी स्टाफ के ऊपर नहीं कुछ बोला, सबको मैं सैलरी टाइम टू टाइम दे रही हूँ। जी मैम मेरे ऊपर कम से कम तो 20 लाख का कर्जा हो चुका है। मैं समझ सकता हूँ मैम, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। और और ये जो लोग भी गलत करते हैं कंपनी में, मुझे बताओ। अगर मैं कंपनी में नहीं भी आती हूँ तो आप लोग का फर्ज बनता है, जिस तरह से सैलरी के लिए मैसेज डालते हो ना, उस तरह से बताया करो कि हाँ हमारे कंपनी में काम अच्छा नहीं कर रहा है, कोई भी बेईमानी कर रहा है, चीजें कर रही है, तभी तो मैं आके लोगों का रिमांड लूंगी ना। वो मैम आपके वो पहनावा से लगा कि पहनावों से क्या रखा है? अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं और आप लोग की तनख्वाह ना दूं तो? कोई बात नहीं मैम, सॉरी। वैसे भी इंसान जब ऊंचाई हासिल कर लेता है ना, तो उसके अपने पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको पता है मेरे साथ 400 से 500 लोग काम कर रहे हैं, जी मुझे मैम। उनका घर परिवार चलाना है। जी मैम। चलिए ठीक है, ऑफिस में थैंक यू मैम। चलते हैं। ओके।